गुड इवनिंग गाइस। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ व्हाई योगा एंड प्राणायाम इज वेरी important for us. It's not only important for your mind stability, for your body, for your organs, for your nervous system to work properly, but for everything. If you keep doing yoga, it will not only touch to your deep core of mental level, but to your soul level. तो अब समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप किसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, या तो वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, या तो डिप्रेशन है आपको, या पीटीएसडी है, या ओसीडी है, वगैरह वगैरह कुछ भी है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये है कि आपको योगा करना शुरू कर देना है। एनी हाउ आप सुबह में उठिए, सुबह में उठ के फ्रेश होइए, और पहला काम आपको करना है कि आपको एटलीस्ट 1.5 गिलास पानी, 1.5 गिलास सुसुम गर्म पानी पीना शुरू करना है। सबसे पहला काम, रोज आप उठिए, 1.5 गिलास सुसुम गर्म पानी कीजिए, टहलिए, फिर जाके फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद कुछ देर बैठिए। बैठने के बाद आराम से किसी भी कंफर्टेबल जगह में, जहाँ पर एयर फ्रेश हो, नो मैटर आप पार्क में हो या कहीं भी हो, आप घर पे ही बैठ के आप थोड़ा आसन करें। उसके बाद मैं 3 प्राणायाम बता रहा हूँ, डेली करें। मैं जो बोल रहा हूँ ना, सिर्फ आप वो चीज़ करते जाएं। आपके साथ क्या हो रहा है, आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आप बहुत परेशान हो, आपको सुसाइडल ऐसा फील होता है, वो मैं सब समझ रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, कुछ करने के लिए कुछ होना पड़ता है। आपका आपका ब्रेन नेगेटिव सोच रहा था, आपकी ज़िंदगी नेगेटिव हो रही थी, आपकी ज़िंदगी नेगेटिव चल रही थी, आपने लाख कोशिश कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो नाउ इट्स टाइम टू टेक ए स्टैंड। कुछ होना है आपके साथ अच्छा, तो कुछ करना पड़ेगा। ब्लाइंडली आप जो मैं बोल रहा हूँ आप वो करो। सुबह उठो, ज़्यादा नहीं, आपको 8 मिनट, 8 मिनट आपको भस्त्री, सॉरी 5 मिनट भस्त्रिका करना है, 8 मिनट कपालभाति करना है, और 8 मिनट अनुलोम विलोम करना है। कम से कम उसके बाद 10 मिनट रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद आप जाओ, खाओ, अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू करो। अब ये आपने शुरू कर दिया, तो देखिए इससे होता क्या है ना, कि आपका जो प्रॉब्लम है, अगर आप किसी भी तरह के डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हो, तो ये सारा आपका माइंड से रिलेटेड है। जो भी हो रहा है सब आपके माइंड से रिलेटेड है। तो आप यकीन करो मेरा, अगर आप सोचते होगे कि ये खाना बदल लूँ, खाना बदल लेने से ये हो जाएगा, आप जहाँ कहीं पढ़े हो या नेट पे पढ़े हो, योगा कर लेने से ये हो जाएगा, मेडिसिन कर लेने से ये हो जाएगा, सब हो जाएगा, बिल्कुल सब काम करता है। लेकिन आपका माइंड जिस लेवल पे काम कर रहा है ना, वो चीज़ आप स्टार्ट करोगे, फिर आपको ऐसा शुरू हो, आपका दिमाग उसी तरह काम करने लगेगा, तो फिर आप कुछ ही दिन में, 1 ही 2 दिन में उस पे भरोसा खो दोगे कि वो चीज़ काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आप इस तरह से जकड़ चुके हो और इस तरह से फँस चुके हो ना अपने नेगेटिव थॉट के साइकिल में, कि वो जो आपको फीलिंग आता है और वो जो थॉट्स आता है और आपको जो उस तरह की डर लगती है, पाल्पिटेशन होता है, आप अपने आप से कंट्रोल खो देते हो, तो आप कुछ भी कर रहे होगा ना, उस पे आपको यकीन ही नहीं रहेगा कि वो चीज़ काम कर रहा है। क्योंकि आपका अब आपको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला चीज़। क्योंकि आपका हर चीज़, आपका सोना, उठना, बैठना, हर चीज़ में आप चिंता कर रहे हो, वरी हो रहे हो, सैड हो रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? What I'm saying. So the first thing you have to do is you have to wake up early in the morning, take half glass of warm lukewarm water, drink it and then have a walk, go to washroom, freshen you up, and then आपको बैठना है बेड पे, थोड़ा आसन करना है, कोई भी हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर लो जिससे आपको बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा से हो। और उसके बाद आप 5 मिनट भस्त्रिका करना है आपको, 10 मिनट कपालभाति करना है, और 10 मिनट अनुलोम विलोम करना है। आप ज़्यादा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप जब करना शुरू करोगे ना, तो 2 दिन, अगर आप अवेयर होके करोगे तो इसका रिजल्ट आपको 1 दिन में ही दिखेगा। और 1 दिन में अगर रिजल्ट अगर नहीं कर रहे हो, तो 3 से 4 दिन अगर आप करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको दिखेगा, मानो। बस ये मान के चलो, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप वो कर रहे हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आप 1 सप्ताह करके देखो। उसके बाद आपको करना क्या है कि योगा तो आपने करना शुरू कर दिया,
उसके बाद आपको करना ये है कि आप अपने थॉट्स को पकड़ना शुरू कर दो। समझे मेरी बात, एकदम गौर से सुना जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और आप ही कर सकते हो। मैं जो अभी थेरेपी अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ उसको सीबीटी थेरेपी बोलते हैं। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा वो, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी मेरा बात समझो। हर सिचुएशन जो आपके साथ हो रहा है ना, कुछ भी छोटा से छोटा चीज उसमें एक थॉट आ रहा है, बस वो आप थॉट पकड़ो। और वो थॉट आपका पकड़ाएगा कैसे? जैसे कोई थॉट आया तो बोल के देखो। जैसे कोई थॉट आया और तुमने कुछ उस थॉट पे तुमने कोई एक्शन किया, तो सोचो, बोल को खुद को बोल के देखो कि हम अभी ये सोचे थे और ये हुआ है। और वो थॉट्स को तुम्हें नोट डाउन कर लेना है। सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ तुमको थॉट्स को अपने नोट डाउन कर लेना है और नोट डाउन करके छोड़ देना है। ठीक है? हर सारा सिचुएशन, जो भी सिचुएशन, छोटा छोटा, आप कहीं ऑटो पर बैठ रहे हो या किसी को देख रहे हो या कोई काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जिसमें भी जो थॉट्स आ रहा है आपको उसको सिर्फ लिख लेना है। हैं? आपको सिचुएशन याद रहना चाहिए। सिचुएशन तो आपको पता है कि आप ये कर रहे थे तो ये थॉट आया, ये कहीं गए थे, उससे मिले थे, मिलने के बाद आपको ये थॉट आया। सिचुएशन तो आपको पता होगा, लेकिन फार बेटर वुड बी यू राइट डाउन द सिचुएशन एंड द थॉट। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, राइट डाउन एवरी सिचुएशन, राइट डाउन द थॉट। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो अब ये काम करें कि जिस सिचुएशन में आपको ज़्यादा डर लगता है, ज़्यादा लगता है कि आप वो सिचुएशन आप कोप अप नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे, वहाँ घबरा जाओगे, 2 लोग 3 लोग खड़े हुए हैं तो उसके सामने बोलोगे तो आपका मज़ाक बन जाएगा, या कुछ ऐसा बोल दिए तो वो लोग क्या कहेंगे, या दूसरे से जाके ये बात तुम्हारे बारे में बताएँगे तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब वगैरह-वगैरह जब आए, तो ऐसा जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिचुएशन है जो तुम्हारे लिए बहुत, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, अपने आप को एकदम अपने आप पर से कंट्रोल खो देते हो, वो सिचुएशन, वो थॉट लिखो। डिट्टो वो सिचुएशन और बोल के एकदम एकदम डिट्टो वो थॉट आपको पेपर में लिखना है, बस इतना ही करना है। ठीक है? जो भी सिचुएशन आ रही है उस वो लिखना है और थॉट्स लिखना है। अगर सिचुएशन बहुत सारी है, जो मुझे पता है बहुत होगा, अगर आप फेस कर रहे हो 10 साल, 12 साल, 15 साल से, तो हर एक सिचुएशन में आपको एक निगेटिव थॉट आएगा और वो थॉट का कोई मायने नहीं रखेगा। जब उसको लिखोगे ना तो आपको खुद पे हंसी आएगा कि ये मैं सोचता क्या था और कैसे एक्ट कर रहा था मेरा ब्रेन। समझो मेरी बात को, मैं ये सब चीज से गया हूँ। मुझे पता है ये फालतू वाला बात है कि कोई साइकाइट्रिस्ट आएगा, वो दवा देगा, ठीक हो जाएगा। साइकाइट्रिस्ट कुछ नहीं करता है, पिल दे देगा आपको, पिल रोजाना निकालिए और खाइए। साला ब्रेन को एकदम मेडिसिन बॉक्स हो गया है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो पिल खाना ज़रूरी है आपको, आपको सिम्पटम्स को कंट्रोल कर रखेगा, ज़रूर छोड़े नहीं आप। मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़े आप, बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना, वो तो लेना ही है। एनी हाउ आपको साइकेट्रिक मेडिसिन लेना है, लेकिन तब तक अपने थॉट्स पे आपको काम करना है। आप समझिए कि आपके साथ जो भी हो रहा है, आपका दिमाग सिर्फ एक काम कर सकता है, ही कैन ओनली प्रोड्यूस थॉट्स, एंड व्हेन ही प्रोड्यूस थॉट्स, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दैट थॉट, and that energy will work in your body and that energy will make you to act। बस यही हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि जो भी सिचुएशन में, या हर सिचुएशन अगर आप नहीं बहुत सारे सिचुएशन में आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप पकड़ो वो सिचुएशन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा आप बोल नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा घबराहट लगता है अपने आप से, आप अपने आप पे कंट्रोल खो देते हो। वो सिचुएशन लिखना है आपको, वो थॉट्स लिखना है, बस इतना ही लिखना है। आगे आपको क्या करना है मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। इतना आप थॉट्स लिखो, इतना करो और मुझे कमेंट करो और बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स है और क्या सिचुएशन है। ठीक है? अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके बताओ, मैं डे बाय डे बताऊंगा इसको कैसे करना है। यही है, अगर अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, आई कांट बिलीव साइकेट्रिस्ट भाई, मतलब मैं टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ, आगे का टॉपिक दूसरा ही टॉपिक हो जाएगा। बट मैं अब यही बताना चाहता हूँ कि आप सिचुएशन लिखो, थॉट्स लिखो, थॉट्स लिख के मुझे बताओ, स्पेशली मुझे मैसेज करो, मुझे बताओ कि आपका क्या सिचुएशन था, क्या थॉट्स आया, उसके बाद मुझे बताना, मैं देखूंगा ज़रूर। और आपको एक पल के लिए हंसी आ गया अपने ऊपर कि मैं सोच कैसे रहा था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान दें, embrace yourself, love yourself, you are the best doctor of yourself। थैंक यू।